हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एमिन्स में नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है बेटा? फॉर्मूला नाइट्रस एसिड का HNO2। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। देखो इसके साथ रिएक्शन कैसे होता है। फर्स्ट पॉइंट तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन गिव्स दिस रिएक्शन। मतलब कि सारे के सारे रिएक्शन देते हैं। इस रिएक्शन को प्राइमरी एमीन भी देते हैं, सेकेंडरी एमीन भी देते हैं और टर्सरी एमीन भी देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश दी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री amines by this reaction। क्या मतलब? वो मतलब कि यहां लिख लो वीकेंड। इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं बेटा? प्राइमरी एमीन कौन सा, सेकेंडरी एमीन कौन सा, टर्सरी एमीन कौन सा, ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन तीनों रिएक्शन देते हैं और इनमें से प्राइमरी एमीन दूसरा टाइप का रिएक्शन देगा, सेकेंडरी अलग तरीके से, तीसरा टर्सरी तीसरे तरीके से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट होगा जिसकी वजह से जिससे हम इसको क्या करेंगे? डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, इसमें लिबरमान टेस्ट का यूज करना पड़ेगा। वो देखते हैं लिबरमान टेस्ट होता क्या है। उससे पहले हम देखते हैं बेटा कि रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करता है। ठीक है, कौन? एमिन्स। प्राइमरी एमीन की बात करें तो देखते हैं प्राइमरी एमीन की में इंपॉर्टेंट बात एक ध्यान रखेंगे। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे डाई एजोनियम सॉल्ट में। डाई एजो टाइप का कंपाउंड बनता है। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा, इसका मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा इसी चैप्टर में, डाई एजोनियम सॉल्ट टॉपिक में। ठीक है, सेम रिएक्शन 2 टाइम्स है और इसका मैं मैकेनिज्म ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में। ठीक है, अगर मान लो आपको मैकेनिज्म समझना हो इस टॉपिक का तो आप सेंड मेयर रिएक्शन, इस रिएक्शन को फाइंड कीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर। ठीक है, समझ गए? अगर मैकेनिज्म आपको तुरंत समझना है कोई दिक्कत नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर, उसमें सेंड मेयर रिएक्शन वाला वीडियो आप ओपन कीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज हम रिएक्शन देखते हैं इसका। सिर्फ प्राइमरी एमीन जैसे कि मान लो आपके पास है, हम ले लिए मेथाइल एमीन, CH3NH2 ले लिए बेटा, नहीं यहां से C2H5 ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। CH3CH2NH2 लिए प्राइमरी एमीन। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ में जिसका फॉर्मूला होता है HNO2। ध्यान रखना बेटा, एक्चुअली यहां पर ये HNO2 कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। HNO2 फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, दूसरे से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसको हमेशा फ्रेशली बनाया जाता है। तो फ्रेशली कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, है ना। NaNO2 का रिएक्शन जब हम करवाते हैं HCl के साथ में, NaNO2 का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ बेटा? HCl के साथ में, तो होता कुछ यूं है, ये Na यहां से Cl के साथ ये मान के चलिए NaCl बना लेता है और बाकी जो स्पीसीज बच गया वो बना लेगा यहाँ पर HNO2। इस HNO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये नाइट्रोजन, इससे लगा हुआ OH और इससे लगा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, HN 2 टाइम्स O HNO2। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? HNO2 के फॉर्म पे। ठीक है, ये H, यहाँ पर O, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये आपको मालूम है कि ये तो आपको मिलेगा नहीं फ्री फॉर्म पे, तो आप HCl भी यहाँ पर लेके रखोगे, तो HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं और ये रिएक्शन होता है बेटा आइस कोल्ड कंडीशन में, यानी कि 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में।
तो यहाँ पर होता क्या है, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देंगे हम कि इस रिएक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें सबसे पहले ये रिएक्शन में यहां से बेटा ये CH3CH2N, ठीक है, CH3CH2N और ये N यहां से बाहर आएगा, CH3CH2N और यहां से एक और N, 2 टाइम्स हो गया नाइट्रोजन। अब 2 टाइम्स नाइट्रोजन हो गया तो यहाँ पर एक्चुअली प्लस चार्ज आता है जब आप बॉन्ड्स बनाएंगे तो, ठीक है, तो बॉन्ड्स हमको शो करने की जरूरत नहीं है। और ये जो Cl है वो यहाँ से Cl माइनस फॉर्म पे आता है। ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये एक सॉल्ट है। क्या है, ये एक सॉल्ट है, क्योंकि प्लस माइनस में यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बना है, मतलब कि ये एक्चुअली सॉल्ट है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, वॉइस थोड़ी कम हो जा रही थी। ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, जो सॉल्ट है, वो हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, थोड़े समय में ही डिसोसिएट हो जाएगा, बिल्कुल तुरंत ये क्या कर लेगा, रिएक्शन कर आगे रिएक्शन कर लेगा, कुछ और बना लेगा, ये बिल्कुल थोड़े समय के लिए बनता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एमीन का रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 के साथ में, HCl प्रेजेंस है, कंडीशन है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको हाईली अनस्टेबल सॉल्ट यहाँ पर मिलता है। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, अब देखो ये CH3CH2N बना है, यहाँ का N और ये Cl, तो बाकी क्या बचा बेटा, यहाँ पर H2 बाकी है, यहाँ पर OH बाकी है, यहाँ पर एक O बाकी है और यहाँ पर एक H बाकी, मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है देखिए जरा, 2 and 2 4, एंड कितना है ऑक्सीजन यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन जाता है बेटा H2O का। 2 मॉलिक्यूल किसका बन जाता है, H2O का। ये अनस्टेबल होता है, ये आगे कैसे रिएक्शन करता है देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये तुरंत इसके बाद HNO2 यहाँ पर है, ऑलरेडी अवेलेबल है, HNO2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये HNO2 अवेलेबल है या H2O है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये आपस में यहाँ से OH आ गया, यहाँ से OH आ जाता है और ये N2Cl को यहाँ से बाहर कर देगा और क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH मिल जाता है। यहाँ पर क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। क्या मिला बेटा, अल्कोहल मिला, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। क्या नाम है, इथेनॉल। और इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर कुछ अमाउंट में CH3CH2 इस Cl के साथ CH3CH2Cl भी बना लेता है, और बहुत ही सम अमाउंट में ये दोनों आपस में कंबाइन होके एल्कीन का भी फॉर्मेशन करते हैं, CH2CH2। तो ऐसे ढेर सारे यहाँ पर प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ का H, ये Cl के साथ HCl भी थोड़ा बहुत बना सकता है, लेकिन वो HCl तो रीयूज हो रहा है, तो हम इसलिए उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे साइड प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। नाइट्रोजन गैस मिला यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। और ये एल्काइल और एल्कीन मिला है ना, ये एथीन मिला, यहाँ पर ये एथाइल क्लोराइड मिला, एथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये ढेर सारे यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। इसको शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हो, इसमें इंपॉर्टेंट जो आपका प्रोडक्ट्स है वो कौन सा है, वो मैं आपको बता दूं। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और इस रिएक्शन में यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में वाटर मिलेगा, तो यहाँ पर वाटर एक इंपॉर्टेंट ऐसा बोल सकते हो। वैसे वाटर तो साइड प्रोडक्ट जनरली फॉर्म होता ही है, एक्वस सॉल्यूशन जनरली मिलता है। या अब इस रिएक्शन को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, है ना, ऐसे लिखना ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे साथ में बनते हैं। बट आप चाहो तो ये दोनों कंबाइन हुए और आपको मिला इथेनॉल, नाइट्रोजन और वाटर, ऐसा भी आप शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वाटर नहीं, HCl, इथेनॉल, नाइट्रोजन, HCl मिला, ऐसा भी आप शो कर सकते हो, देयर इज नो इशू। वैसे ये सफिशिएंट है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप समझिए नाइट्रस एसिड के साथ इसका रिएक्शन हुआ HCl के प्रेजेंस में, तो क्या मिला यार आपको, यहाँ पर एमीन, ये क्या है, एमीन डाइअमोनियम सॉल्ट मिला। क्या मिला, एमीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कौन सा एमीन, एथाइल, ऐसे बोलिए ना, एथाइल एमीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये मिला, जो कि एक सॉल्ट है, अनस्टेबल होता है, इथेनॉल का बनाया है ना, डिकम्पोज होकर के, और क्या बनाया, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व किया। ये नाइट्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये नाइट्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि इन दिस रिएक्शन व्हेन यू मिक्स
प्राइमरी एमीन विथ नाइट्रस एसिड, it gives emergence of नाइट्रोजन गैस, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि ये प्राइमरी एमीन है, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि ये प्राइमरी एमीन है। डिस्टिंग्विश हो गया, प्राइमरी एमीन समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे एथाइल एमीन, नाइट्रोजन और ये नाइट्रस एसिड, ठीक है बेटा। चलिए ये रिएक्शन नोट कीजिए, फिर हम आते हैं एरोमेटिक एमीन कैसे रिएक्शन करते हैं, नोट कीजिए बेटा। नोट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं रिएक्शन में एरोमेटिक एमीन कैसे रिएक्शन करता है। अगर मान लो मैं प्राइमरी एरोमेटिक एमीन ले लूं, ठीक है, HNO2 कैसे बनेगा वो तो आपको समझ में आ गया है ना। यहां पर मैं एरोमेटिक एमीन ले लूं, मतलब एनिलीन ले लीजिए, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम HNO2 के साथ में। मैं रिएक्शन को कुछ, मैं इसका फॉर्मूला मैं ऐसे ही लिखूं और ये HCl, ठीक है। तो यहां पर ये आइस कोल्ड कंडीशन है। कौन सा कंडीशन बेटा? आइस कोल्ड कंडीशन। तो यहां पर भी सेम चीज होता है, यहां पर भी सेम चीज होता है। सबसे पहले ये NH2 जो है HCl के साथ कंबाइन होता है। कैसे कंबाइन होता है? ये नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर ये मिल जाएगा बेटा NH3Cl, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज, Cl में माइनस चार्ज, ठीक है। इस टाइप का कंपाउंड आपको मिलेगा। एनिलीनियम, एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ कंबाइन हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ये आगे HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, ये आगे यहां से HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, OH NO के साथ में। रिएक्शन देखिए कैसे होता है, आप ये बोल सकते हो यहां से ये H इस Cl के साथ में, यहां से ये H इस Cl के साथ में HCl बाहर कर देता है, HCl बाहर कर देता है, और ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बना लेता है बेटा N2Cl। N2 में यहाँ पे प्लस चार्ज रहता है, Cl में माइनस है ना। और देखो क्या बाहर हुआ, यहां से ये Cl बाहर निकलता है, वेरी सॉरी फॉर दैट, ओके। यहाँ का जो H है, यहाँ का जो H है वो इस OH के साथ में H2O बनाता है, Cl तो यही रह जाएगा, ठीक है। N2 यहाँ का नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया, और यहाँ के H बाहर आए और O के साथ में H2 बना लिया। अब हाइड्रोजन टोटल कितना है देखेंगे जरा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 कंबाइन हो गए रिएक्शन। ये है डाईएजोनियम सॉल्ट। ये क्या है बेटा? डाईएजोनियम सॉल्ट। ये जो है थोड़ा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक एमिड। यहां पर भी आपको N2Cl मिला, वहां पर भी N2Cl मिला था, ये भी सॉल्ट है वो भी सॉल्ट है, डाइओजोनियम सॉल्ट ये भी, डाइओजोनियम सॉल्ट ये भी, लेकिन ये स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दैट वन, ठीक है। रीजन ये स्टेबल हो जाता है बेटा रिजोनेंस की वजह से, लेकिन वहां पर ऐसा कोई रिजोनेंस नहीं मिलता, ठीक है, तो हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहां पर आइस कोल्ड कंडीशन ये भी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में सब रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर इसका बढ़ जाए, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये आपस में कंबाइन होकर के इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, यहां पर फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहां से OH बाहर चला जाएगा, सॉरी यहाँ का जो OH HOH बोल सकते हो, ये OH यहां से N2Cl को बाहर कर देता है, यहां से OH इस N2Cl को बाहर कर देता है, तो OH यहां आ गया, N2 गैस के फॉर्म पे बाहर चला जाता है, H इस Cl के साथ में HCl का फॉर्मेशन कर लेता है, तो फाइनली इस रिएक्शन में आपको फिनॉल मिलता है। वहां इथेनॉल मिला था, यहाँ फिनॉल मिला है, ठीक है दोनों एल्कोहलिक, दोनों OH ग्रुप ही है, ठीक है, और ये मिला N2। नाइट्रोजन गैस
का मिलना प्राइमरी एमीन की सबसे बड़ी खासियत है, जो आपको ये बताएगा कि ये प्राइमरी एमीन है, क्योंकि इसका क्या मिलेगा बेटा, ब्रिस्क इवर्जेंस मिलेगा, इसका इवर्जेंस मिलेगा, है ना, बबल्स मिलेंगे स्पीड से, जो आपको ये बताएगा कि ये प्राइमरी एमीन है। ये काम सेकेंडरी एमीन नहीं करेगा, टर्सरी एमीन नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकेंडरी एमीन नाइट्रोजन गैस नहीं देगा, टर्सरी एमीन नाइट्रोजन गैस नहीं देगा यहां पर, ठीक है, जो कि ये देता है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी उसमें भी बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बने थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट, ये दोनों यहाँ पर मेन प्रोडक्ट है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। ये किसमें हुआ बेटा, ये एरोमेटिक एमीन में, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन इस टाइप से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, रिएक्शन को नोट कीजिए। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी एमीन में कैसे रिएक्शन होता है। प्राइमरी एमीन एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, प्राइमरी एमीन पहचानने का तरीका, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब दैट इज प्राइमरी एमीन, ठीक है। रिएक्शन को नोट कीजिए बेटा। फिर हम आते हैं सेकेंडरी में, ठीक है, नोट किए, बढ़िया। अब देखिए बेटा, इसको मैं यहां से इरेज कर ही देता हूं। सेकेंडरी एमीन में देखो रिएक्शन कैसे होता है। सेकेंडरी एमीन में रिएक्शन कुछ ऐसे होता है बेटा। सबसे पहले सेकेंडरी एमीन ले लो, C2H5 होल ट्वाइस NH। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ में, HNO2 के साथ में। HNO2 कैसे लिखते हैं, NOH और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर ये हाइड्रोजन, ये इजी है बेटा एज कंपेयर टू प्राइमरी से भी आसान लगेगा आपको, है ना। यहां से ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा, यहां से हाइड्रोजन इस OH के साथ में वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा और बाकी कंपाउंड जुड़ जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, C2H5, ये है 2 टाइम्स और इससे लगा हुआ है नाइट्रोजन, C2H5 2 टाइम्स इससे लगा हुआ है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन यहां पर इस नाइट्रोजन से NO से कंबाइन हो जाता है और यहां से वाटर का फॉर्मेशन, प्लस प्लस माइनस, हाँ, प्लस H2, ठीक है। इसका नाम क्या बोलोगे आप, N पे लगा है एथाइल, ऐसा बोल सकते हैं, नाइट्रोजन पे एथाइल, और ये होगा क्या, एथेनामीन। कहने का मतलब देखो जरा, C2H5N C2H5N ऐसा स्पीसीज है, और इस H की जगह क्या है, N डबल बॉन्ड O, तो इतने को हम क्या बोलेंगे, एथेनामीन, और नाइट्रोजन पे क्या लगा है, एथाइल, N एथाइल एथेनामीन, अच्छा N एथाइल, ये भी तो है NO, है ना, N एथाइल नाइट्रोसो एथेनामीन, N एथाइल नाइट्रोसो एथेनामीन, ठीक है। NO क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोसो बोलते हैं, ठीक है। तो N एथाइल नाइट्रोसो एथेनामीन ये प्रोडक्ट का नाम हुआ। ये होता है बेटा येलो ऑयली लिक्विड, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, येलो ऑयली लिक्विड। वहां पर नाइट्रोजन गैस आया, आपको क्या पता चला, वहां पर नाइट्रोजन गैस आया, आपको क्या पता चला कि ये क्या है, ये क्या है, प्राइमरी एमीन। यहां पर येलो ऑयली लिक्विड मिलेगा, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा पता चलेगा, पूरा नहीं, थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये क्या है बेटा, ये है आपका सेकेंडरी एमीन, लेकिन पूरा नहीं, टर्सरी भी हो सकता है, देखेंगे टर्सरी जब आओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर मान लो मैं एरोमेटिक ले लूं, सेकेंडरी एमीन का ये क्या है, एलिफेटिक, एरोमेटिक ग्रुप लेता हूं, जैसे कि ये हो गया एरोमेटिक एमीन। अच्छा, इसका मेरे को सेकेंडरी लेना है, ये सेकेंडरी, एन मेथाइल एनिलीन, एन मेथाइल एनिलीन, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ बेटा, HNO2 के साथ में, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH होगा रिएक्शन सेम, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, ठीक है। और ये आकर के इस नाइट्रोजन से कंबाइन हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, देखो जरा, ये नाइट्रोजन से लगा हुआ C6H5, नाइट्रोजन से लगा हुआ C6H5, है ना, बेंजीन रिंग, इससे लगा हुआ CH3, नाइट्रोजन से लगा हुआ ये CH3, और ये नाइट्रोजन में ये दोनों नाइट्रोसो ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका क्या नाम बोलोगे आप, नाइट्रोजन पे लगा हुआ मेथाइल, N मेथाइल नाइट्रोसो, और ये था क्या, एनिलीन,
ये भी होता है बेटा येलो ऑयली लिक्विड, ये भी क्या होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। और इस पे साथ में यहां पर भी वाटर मिलेगा, इसमें भी साथ में आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है इसका हम करवाते हैं लिबरमैन टेस्ट, लिबरमैन टेस्ट। अब ये लिबरमैन टेस्ट क्या होता है, ये जो आपको येलो ऑयली लिक्विड मिला है, येलो ऑयली लिक्विड मिला है, इस पे आपको क्या करना है बेटा, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ फिनॉल ऐड करना है, ऐड कर दिए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ फिनॉल, ध्यान देंगे ना, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ फिनॉल। और यहां पर फ्यू ड्रॉप्स क्या लेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। होता क्या है, यहां पर आपको ग्रीनिश कलर मिलता है, ग्रीनिश कलर। इसको डालने के बाद अगर मान लो इसको आप डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूट विथ वाटर, ठीक है बेटा, आपको ये रेड कलर देता है। अगर आप इसको डाइल्यूट करते हो तो ये आपको रेड कलर देता है, और अगर आप इसको डाइल्यूट करते हो, है ना, डाइल्यूट विथ एक्वस NaOH, वाटर के साथ किए रेड कलर मिला, एक्वस NaOH के साथ करते हैं तो डीप ब्लू कलर मिलता है। समझ में आ रहा है, फिर से बताता हूं मैं, देखो जरा, यहां पर नाइट्रस एसिड के साथ सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन आपने करवाया, एक येलो ऑयली लिक्विड मिला, ठीक है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। इस येलो ऑयली लिक्विड में आप फ्यू क्रिस्टल फिनॉल्स के लिए और फ्यू ड्रॉप्स उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, होता क्या है, आपको ग्रीनिश कलर मिलता है। ये इसको आप थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं वाटर से तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें अगर आप एक्वस NaOH डालते हैं तो डीप ब्लू कलर मिलता है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये दोनों चीज अगर हुआ, ठीक है, मतलब जो गिवन एमीन है वो सेकेंड डिग्री एमीन है, अदरवाइज वो सेकेंड डिग्री एमीन नहीं है। मतलब प्राइमरी एमीन ये टेस्ट नहीं करेगा, प्राइमरी में तो येलो वाले लिक्विड ही नहीं आएगा, नाइट्रोजन गैस दे देगा। HNO2 के साथ HNO2 मिक्स करोगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, नाइट्रोजन गैस मिलेगा, ब्रिस्की वर्सन मिलेगा। अगर मान लो येलो वाली लिक्विड मिला तो थोड़ा सोचना कि ये सेकेंडरी एमीन है, क्या आएगा हमारे दिमाग में कि ये सेकेंडरी एमीन है। अब सेकेंडरी एमीन है ये दिमाग में तो आया, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है अभी। अब कंफर्म करने के लिए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ फिनॉल डालना है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ग्रीनिश कलर मिला, डाइल्यूट करो वाटर के साथ, थोड़ा रेड कलर मिलेगा, अगर और डाइल्यूट करते हो एक्वस NaOH के साथ में तो डीप ब्लू कलर मिलता है। मतलब अब कंफर्म हो गया कि सेकेंड डिग्री एमीन है। तो ये बेस्ट मेथड है बेटा, सेकेंडरी एमीन बेस्ट मेथड है, सॉरी, ये आपका रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये एक अच्छा रिएक्शन है डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी एमीन को, सेकेंडरी एमीन को, टर्सरी एमीन को, ठीक है। अभी तो हम रिएक्शन वाइज पढ़ रहे हैं, बाकी तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए, जिसमें सब टाइप के रिएक्शन को एक साथ पढ़ेंगे समराइज करके, ठीक है। रिएक्शन को नोट कीजिए बेटा। फिर हम आते हैं लिबरमैन टेस्ट, इसको बोलते हैं लिबरमैन टेस्ट सिर्फ सेकेंड डिग्री एमीन देता है, ध्यान रखना। लिबरमैन टेस्ट सिर्फ सेकेंड डिग्री एमीन देता है, ध्यान में रखना अच्छे से, प्राइमरी एमीन नहीं देगा, इसलिए सेकंड डिग्री, इसलिए मैंने सेकेंडरी एमीन में लिबरमैन टेस्ट बताया, प्राइमरी में नहीं बताया, प्राइमरी में जरूरत भी नहीं, नाइट्रोजन गैस दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर टर्सरी एमीन में आते हैं। इसका एक और नेम लिखेंगे बेटा, है ना, कॉमन नेम लिखेंगे जो कि ज्यादा ज्यादा एप्लीकेबल है ना, नाइट्रोजन पे नाइट्रोसो एंड नाइट्रोसो, ठीक है, एंड नाइट्रोसो डाइएथाइल एमीन। देखो नाइट्रोजन पे नाइट्रोसो और ये 2 टाइम्स एथाइल है तो क्या बोल देंगे हम, डाई एथाइल, और ये हो गया क्या, एमीन। ये ज्यादा कॉमन नेम है ना, ये ज्यादा फेमस है तो इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर भी जैसे ये IUPAC में कोई दिक्कत नहीं है, और इसका नाम क्या हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एन नाइट्रोसो, ये क्या हो जाएगा, मेथाइल, एन नाइट्रोसो मेथाइल एलिनिन, ठीक है। चलो एन नाइट्रोसो मेथाइल एनिलीन, एन नाइट्रोसो एन मेथाइल एनिलीन, ऐसा बोलो ज्यादा बेटर। एन नाइट्रोसो, नाइट्रोजन इसका पोजीशन नहीं होता है, एन नाइट्रोसो एन मेथाइल, ठीक ठीक। इरेज करता हूं मैं।
अब आते हैं टर्सरी एमीन में, दैट इज थर्ड रिएक्शन, है ना। टर्सरी एमीन देखते हैं कैसे रिएक्शन करता है। C2H5 3 टाइम्स N, ऐसा ही होगा टर्सरी एमीन, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका रिएक्शन जब हम HNO2 के साथ कराते हैं, HOH एंड डबल बॉन्ड O, HNO2 के साथ, सबसे पहले क्या होता है, ये कंबाइन हो जाएगा। कैसे कंबाइन होगा, ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसको ये डोनेट कर देगा इस नाइट्रोजन को, सॉरी इस हाइड्रोजन को, ठीक है, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो जरा, C2H5 3 टाइम्स, ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, तो नाइट्रोजन में आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब यहां से OH कैसे बाहर आएगा, यहां से सॉरी H कैसे बाहर आएगा, ये ऐसे बाहर आएगा। ये H जब बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके आएगा, ठीक है। तो ये H प्लस के फॉर्म पे आएगा, जो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो H का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन यहां से बाहर कर दिया, तो यहां पर ये NO2 में से एक ऑक्सीजन में माइनस चार्ज रहेगा ऐसे, तो वो इसके साथ ऐसे कंबाइन हो जाता है, NO2 माइनस, ठीक, ओके, आसान है, ठीक है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया और NO2 के पास माइनस चार्ज हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया NO2 पे माइनस, ठीक है। इस तरीके से कंबाइन हो जाता है। इसके बाद देखेंगे ये आगे इस रिएक्शन में डिकम्पोज हो जाता है, ये आगे इस रिएक्शन में डिकम्पोज हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, C2H5 ये हो जाता है बेटा 2 टाइम, कितना टाइम हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये इसके बाद नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये कुछ ऐसा हो जाता है। यहां से वाटर का फॉर्मेशन होगा, देखो जरा कैसे, यहां से H बाहर करो, यहां से ऑक्सीजन बाहर करो, यहां से एक H, यहां से एक ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां से एक C2H5, ध्यान से समझेंगे। C2H5 एक बाहर आया, 2 C2H5 बच गए, एक H यहां से बाहर आया, सिर्फ नाइट्रोजन बचा, ठीक है, और एक O यहां से बाहर आया, तो यहां क्या बचा, NO बचा, वो NO यहां पर लग जाता है, मतलब कि ये वही कंपाउंड बना जो येलो ऑयल लिक्विड का बना था, इसके सेकेंडरी एमीन में बना था, याद आया, ये वही है डाई एथाइल एमीन। क्या बोलेंगे इसको हम, एन नाइट्रोसो डाई एथाइल एमीन, ये मिले ना, यही मैं बोल रहा था आपको, इस टर्सरी में भी वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, टर्सरी में भी ये प्रोडक्ट मिलता है। कब मिलता है, जब इसको थोड़ा सा ये हीट कर देते हैं, तो वार्म, हल्का सा वार्म कर देंगे तब ये चीज होगा, पहले तो ये मिलेगा, अगर इसको थोड़ा सा वार्म कर दिए तो हम ये चीज मिलेगा, थोड़ा सा हीट करने के बाद, ठीक है। अब ये C2H5 इस O के साथ और H के साथ क्या बना रहता है, C2H5OH बना रहता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन कर देता है। तो रिएक्शन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। देखिए जरा क्या है, टर्सरी एमीन आपने लिया, क्या बोलेंगे इसको, ट्राई एथाइल एमीन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में, तो यहां पर कंडीशन में भी 0 to 5 ही होना चाहिए बेटा, यस, है ना, कंफर्म हो जाना ज्यादा बेटर है डाउट में रहने से बेटा। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड का ही कंडीशन है यहाँ पर भी, ठीक है, लेकिन तो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में येलो वाली लिक्विड नहीं दिया, सेकेंडरी एमीन 0 to 5 में ही येलो वाली दिया था, ठीक है। इसने इस कंडीशन पे टर्सरी एमीन ने क्या किया, फॉर्म कर लिया सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। अब इसको थोड़ा सा वार्म किया, तब जाकर के ये एन नाइट्रोसो डाइएथाइल एमीन दिया, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो किसको, टर्सरी एमीन को सेकेंडरी एमीन से, समझ में आ रहा है। सेकेंडरी एमीन टर्सरी एमीन में प्रोडक्ट तो सेम मिल रहा है, कैसे आप डिफरेंस समझोगे, डिफरेंस आपको ऐसे समझ में आना चाहिए कि वहां पर कोल्ड कंडीशन में ही एन नाइट्रोसो डाइएथाइल एमीन मिला था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा वार्म करना पड़ेगा, तब जाकर के नाइट्रोसो डाइएथाइल एमीन मिलेगा, ठीक है। वार्म करने से यहां से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये क्या है बेटा, नाइट्रस एसिड है, ये क्या है यहाँ पर, नाइट्रस एसिड है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और उसके रिएक्शन कैसे होते हैं। एरोमेटिक है तो कैसे रिएक्शन करेगा, तो नाइट्रस एसिड के साथ हमारे जो
एमिन्स हैं वो कैसे रिएक्शन करते हैं, ये आज हमने सीखा। ठीक है, तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप सारे रिएक्शन को समराइज करोगे। मतलब कि इसके बाद के रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करने के मेथड्स, जो कि हैं कार्बिल एमीन। इसमें भी मैं आपको बताया था कार्बिल एमीन रिएक्शन, और मैंने आपको बताया आज रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है बेटा, इसके पहले मैं आपको एक और रिएक्शन बताया था, जो कि मेरे को शायद याद आ रहा है, दैट इज एक और हुआ है, चलो जो हुआ है वो याद नहीं आ रहा है। और एक होता है बेटा हिंसबर्ग रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएक्शन। ठीक है, हिंसबर्ग रिएक्शन। तो ये हिंसबर्ग रिएक्शन बोलो या हिंसबर्ग टेस्ट बोलो, हिंसबर्ग टेस्ट। ये सारे टेस्ट हैं कार्बिल एमीन के बाद। एक और हमने रिएक्शन पढ़ा था, कौन सा रिएक्शन पढ़ा था बेटा? यस, मस्टर्ड ऑयल, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल। क्या सर, पढ़ाने के बाद खुद ही भूल गए, हमको बोलते हो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल बेटा, रिएक्शन याद है, रिएक्शन का नाम याद नहीं आ रहा था कि क्या पढ़े हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारे रिएक्शंस हैं, कार्बिल एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हिंसबर्ग टेस्ट। ये सारे मेथड से 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश किया जाता है। इसको मैं अलग अलग वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, तो अब इसको मैं समराइज करके नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको चीजें एक साथ समझ में भी आ जाएंगी, सारे के सारे टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया था, हिंसबर्ग टेस्ट तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही एक साथ कर लेंगे। ठीक, तो कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।